हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हमारी करंट अफेयर की क्लास चल रही है। करंट अफेयर के वो क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने की संभावना ज़्यादा है। ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, ठीक है। तो ये आपकी लगातार चलती हुई चली आ रही है। इसी सीरीज में हम आज आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको कुछ गवर्नमेंट की चीज़ें, ठीक है, भारत सरकार ने किसको क्या प्रदान किया उसके बारे में बात करेंगे, कुछ आविष्कारों की चीज़ें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मोहुआ, द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किन शहरों को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया, ठीक है। क्योंकि अभी भी 2024 का नहीं दिया गया है, 2023 का ही पूछ सकता है। और जो कि पेपर हैं वो भी 2023 के चल रहे हैं, क्योंकि 2023 में आर होना था। 2023 के जो पेपर थे उसके डेट बढ़ गई है, ठीक है। तो ये शहर आपके हैं इंदौर और सूरत, ठीक है। इंदौर आपको पता है मध्य प्रदेश का शहर है, सूरत गुजरात का शहर है, ठीक है। तो ये दो शहर इसमें इंपॉर्टेंट शहर हैं। आगे चलते हैं। फीफा द्वारा वर्ष 2023 के लिए बेस्ट प्लेयर के अवार्ड प्रदान किए गए। महिला वर्ग में यह पुरस्कार एताना बोनामती को मिला, ठीक है। महिला वर्ग में किसे मिला, एताना बोनामती को, स्पेन की, जो कहाँ की है, स्पेन की, ने जीता। पुरुष वर्ग में यह पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया, तो पुरुष वर्ग में यह खिताब लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया, लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया, ठीक है। इनको ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं। 75वें एमी अवार्ड में किस सीरीज ने बेस्ट राइटिंग फॉर कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार जीता, ठीक है। जो 75वां आपका एमी अवार्ड मिला था तो ये कॉमेडी सीरीज को मिला था। तो वो कौन सी कॉमेडी सीरीज थी जिसको ये पुरस्कार प्रदान किया गया, तो वो पुरस्कार प्रदान किया गया द बियर को। इसको पुरस्कार प्रदान किया गया द बियर, ठीक है। तो ये कॉमेडी फिल्म थी द बियर, उसको ये सीरीज थी, उसको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। 9 जनवरी 2024 को किस पैरा तीरंदाज महिला खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया, ठीक है। तो अर्जुन पुरस्कार 2024 का किसे मिला था, जो पैरा ओलंपिक में पैरा खिलाड़ी थी, पैरा मतलब विकलांग खिलाड़ी थी और तीरंदाज थी। तो वो खिलाड़ी थी आपकी शीतल देवी। कौन थी, शीतल देवी, जिनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के कामडागांडा साल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब देखो ये सवाल आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपकी साल की बात करता है तो आप सोचते हैं कि साल उन प्रदेशों की होगी जहाँ पे ठंडा प्रदेश है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और इनमें अगर आपको ऑप्शन मिल जाए लद्दाख तो आप उस तरफ ज़्यादा मूव करते हैं। लेकिन ये आपकी साल जो थी ये उड़ीसा की थी, ठीक है। और ये आदिवासी बुनाई साल है, ठीक है। कैसी साल है, आदिवासी बुनी हुई साल है, और ये उड़ीसा की प्रसिद्ध साल है। तो इसलिए हमें कहीं भटकना नहीं, जम्मू कश्मीर नहीं जाना है, उत्तर प्रदेश नहीं जाना, पश्चिम बंगाल नहीं जाना, या लद्दाख या हिमाचल प्रदेश नहीं जाना है। ये साल कहाँ की है, उड़ीसा की है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसको आप रख सकते हैं। आगे चलते हैं। इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में भारत के किस निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। तो इंडोनेशिया चल रही थी, इंडोनेशिया में जकार्ता में चल रही थी, इसकी राजधानी में ये चीज चल रही थी, ठीक है। तो उसमें उसने कहा है कि ये जकार्ता में तीरंदाजी में किसने स्वर्ण पदक जीता। तो वो व्यक्ति भारतीय व्यक्ति था और उस व्यक्ति का नाम है योगेश सिंह। क्या नाम है, योगेश सिंह, ठीक है। उनका नाम है आपको योगेश सिंह। क्या नाम है, योगेश सिंह, ठीक है। योगेश सिंह ने ये जीती थी। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने त्वरित कनेक्टिविटी के साथ स्वदेशी रूप से विकसित एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल
इकोसिस्टम विकसित किया है, इसका नाम क्या है? अब देखो क्या है कि जो आपकी सेनाएं होती हैं इनको इंड टू इंड का मतलब होता है कि एक तरफ आप बोलेंगे एक तरफ दूसरा बोलेगा, जिससे जब कोई वो चलता है आपका कोई युद्ध चल रहा है या कोई दूर सेना की कहीं पे टुकड़ी गई है तो एक फ़ोन चलते हैं जिसको कोई हैक ना कर पाए, जो इकोसिस्टम ऐसा हो कि या नहीं कि कहीं पे जंगल है या बहुत ज़्यादा वो तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा, जो हमारे कॉमन फ़ोन होते हैं वैसा ना हो, तो इसका एक फ़ोन होता है जो हाइप उसका क्या आता है। तो ऐसा ही एक हमारे उसने नया फ़ोन बनाया है और वो फ़ोन का नाम है आपका, वो फ़ोन आपका है संभव। कौन सा फ़ोन है? संभव। ठीक है, उस फ़ोन का नाम क्या है? संभव। और ये क्या है कि इंड टू इंड फ़ोन है। ठीक है, इंड टू इंड। जैसे आपने बहुत सी मूवी में देखा होगा कि वो बोलता ना हेलो चार्ली ऐसे करके, तो वो इंड टू इंड फ़ोन होते थे। तो वही इंड टू इंड फ़ोन नया और नई टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, उसका नाम दिया गया है मोबाइल संभव। क्या नाम है? मोबाइल संभव। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में प्रख्यात शास्त्रीय गायिका और पद्म भूषण सम्मानित प्रभा अत्रे का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित थी? ठीक है, तो नाम क्या है? प्रभा अत्रे। नाम ध्यान रखना। तो अपने यहाँ पे रामपुर घराना चलता है, उससे ये संबंधित नहीं थी। लखनऊ घराना बहुत फेमस घराना है, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां वगैरह का, लेकिन उससे भी संबंधित नहीं थी। ग्वालियर घराना से नहीं थी, ये थी किराना घराना से। कहाँ संबंधित थी? तो ये प्रभा अत्रे किराना घराने से संबंधित थी। ठीक है, तो ये घराने भी आपसे बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन अभी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। ये किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है? अब ये क्वेश्चन आपको लगता होगा कि यहाँ पे क्यों डाला गया, क्योंकि वो वहाँ तो तख्ता पलट हो गया है और शेख हसीना को वहाँ से भागना पड़ा, वो भारत में शरण ली उन्होंने। लेकिन इस क्वेश्चन को डालने का मतलब ये है कि वो एक तो आपसे पूछ सकता है कि शेख हसीना कितनी बार प्रधानमंत्री बन चुकी है, तो ये चौथी बार उनका था। कितनी बार था? चौथी बार। दूसरा था कि आपको पता है कि जब 72 में बांग्लादेश का जन्म हुआ ना, ठीक है, तो इंदिरा गांधी की सरकार थी और आपको उसमें ये भी पता है कि उस समय इंदिरा गांधी ने वहाँ के एक व्यक्ति हैं मुजीबुर रहमान, उनके साथ में मिलकर क्या किया? उनका सहयोग किया। और वो व्यक्ति कौन थे? वो व्यक्ति थे आवामी लीग के अध्यक्ष। कौन थे? आवामी लीग के अध्यक्ष। तो आवामी लीग के वो अध्यक्ष थे, उनका उन्होंने सहयोग किया और कहा कि आप वहाँ से गृह युद्ध की स्थिति बनाओ। जब वहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति बनी तो भारत ने अपनी सेना भेजकर पाकिस्तान को, बिल्कुल जो पूर्वी पाकिस्तान अपने आप को कहता था, उसको उसके पैर उखाड़ दिए। और 1972 में आपको पता है कि बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मुजीबुर रहमान ने, और वो जिस पार्टी से थे उस पार्टी का नाम था आवामी लीग। क्या नाम था? आवामी लीग। ठीक है, और इसी पार्टी से लगातार चौथी बार शेख हसीना जी प्रधानमंत्री बनी थी। लेकिन अब आवामी लीग की वहाँ पे सरकार नहीं है और उसके इसमें बांग्लादेश इस्लामिक फ्रंट ने वहाँ पे क्या किया है? इसने भीतरघात करके और वहाँ पे तख्ता पलट कर दिया है। ठीक है, और अब आवामी लीग की वहाँ पे सरकार नहीं बची है। ठीक है, तो क्योंकि बांग्लादेश आपके इम्पॉर्टेंट हो गया, एक तो हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है, सबसे लंबी सीमा हमारे साथ साझा करता है, वहाँ पे तख्ता पलट हो गया है, पूरा वहाँ की सरकार तहस नहस हो गई है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम बांग्लादेश संबंधी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के दौरान के कौन से संस्करण का शुभारंभ किया गया, जिसमें यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान मुख्य अतिथि थे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को लाने का हमारा एक मतलब है कि पहले तो आपको संस्करण पता होना चाहिए, वो संस्करण आपको नहीं पता तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आजकल आयोग का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, वो यही पूछ सकता है मोदी जी आम कैसे खाते हैं।
ठीक है, जब पत्रकार पूछ सकते हैं तो आयोग भी पूछ सकता है। तो इसलिए अब उसकी कोई वो नहीं, लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि उसके मुख्य अतिथि भी, क्योंकि यूएई के साथ हमारे संबंध लगातार अच्छे हो रहे हैं और हमेशा हमारे देश के साथ में वो चर्चा में रहता है, तो इसके लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट तथ्य था। तो उसके एक तो हमें राष्ट्रपति पता होना चाहिए, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ठीक है, ये मुख्य अतिथि थे और ये इसका 10वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? तो ये इसका 10वां संस्करण था, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें और हम कोशिश करेंगे कि कल से आपके लिए पीसीएस को लेकर एक टेस्ट सीरीज आए और उस टेस्ट सीरीज में आपको कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।